ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अगेन अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। क्या एनर्जी है? ओह माय गॉड, एनर्जी इज़ ग्रेट। सो यहाँ पर विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव और रिफ्रेशिंग एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। आप कार्ड में ही देख सकते हैं, यू नो। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिविटी, हीलिंग योर सेल्फ, पीस, ओके। या कुछ के लिए हो सकता है ये ग्रोथ हो सकती है, फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, और आप लाइक डाउट्स में से निकल रहे हैं, ओके। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है ओवरकमिंग फियर, ओके। किसी चीज़ का फियर हो, डर हो, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। सो ओवरऑल ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं। एंड फॉर फ्यू इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग समथिंग, कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है, ओके। कमिंग इन टू योर पावर, यहाँ पे थ्रोन का कार्ड है। दैट मीन्स देखिए यहाँ 8 नंबर है और 9 नंबर। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लेवलिंग अप, कि आपने कुछ चीज़ों को लेट को किया है। आपके मन में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ चीज़ें थी, हो सकता है किसी ने आपको कुछ समझाया है, या आपने कुछ सीखा है ऐसा खुद ही, यू नो, लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ विद द डिवाइन। और अब आप रेडी हैं, आप अपने पोटेंशियल को पहचानने वाले। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जिसमें आप टैप इन कर रहे हैं, और आप खुद की अहमियत को पहचान पाएंगे, ओके। और वापस से उस ट्रैक पे आ पाएंगे। वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, इन एनी वे, जिस तरीके से भी ये आपको रिलेट करे, ठीक है। चलिए नाउ अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। ऐसा लगता है कुछ बहुत अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है, यू नो, लाइक आपके अंदर वो बहुत ग्रेट पोटेंशियल है, और फाइनली आप उस चीज़ को पहचान रहे हैं और आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक अ ग्रेट पोटेंशियल, कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आगे। और आपको डिवाइन ये कहना भी चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल है जो वो एंडलेस है। दैट मीन्स कि आप चाहें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ओके। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, किसी से बातचीत चल रही है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेजेस, लव मैसेजेस, यू नो, टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक आप किसी की तरफ सुपर अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है ये पर्सन डिस्टेंस पे हो, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ यू नो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। वेरी फ्रेश एनर्जी। कुछ के लिए ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, टेल यू कि कोई बहुत न्यू पर्सन है और आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ड्रॉन है, ये एनर्जी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, जो भी ये पर्सन है, ओके, आई थिंक वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, और उसके कई रीज़न हो सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलना, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ में रहना। बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं। सो बहुत होता है ना कि ये पर्सन का जो नेचर ऐसा है, दे आर कोल्ड, समटाइम्स डिटैच, या बाउंड्रीज में है, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नाउ इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, इंटेंशन ये है दैट हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऑलरेडी like going through a betrayal, you know, they're heartbroken or shattered, या going through a rough phase, या betrayal के थ्रू निकल रहे हैं। I don't know what it is, but yes, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है सिचुएशन को टेम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रीज़न है अगर हम इनका देखें कि इस बिहेवियर का? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे है कि क्या करना है, ओके। कुछ के लिए हो सकता है ये आप इनको जानते हो, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आपको भी पता है कि देयर इज़ सम थर्ड पार्टी अराउंड, या ऐसा कुछ है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है?
डिसअपॉइंटमेंट, ओके। आई थिंक ये थोड़े से होपलेस हैं इस सिचुएशन को लेके, दे आर होपलेस। और जैसे होता है ना कि कोई गिव अप कर देता है, अब वो हो सकता है कि दूरी भी है, तो मुझे फ़िलहाल लग नहीं रहा कोई मूव ले रहे हैं, बट आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स बीइंग टुगेदर, ओके, बीइंग टुगेदर। और आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, लाइक गिव इट अ टाइम, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए आई थिंक आप सबसे पहले हेल्दियर ऑप्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू। आप सिंगल हैं ऑब्वियसली, तो आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है, तो आपको यही कहा जा रहा है, बी पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन, कि आप पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, ओके। एंड मोर ओवर आई थिंक बैलेंसिंग योर सेल्फ, कि आप खुद को बैलेंस कीजिए और हील कीजिए। आपकी तरफ बहुत अच्छा कोई कनेक्शन आ सकता है, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके सामने आंखों के सामने ऑप्शंस हो या ऑफर ऑफ लव, ओके, और आप चूज़ कर सकते हैं वाइजली। सो ये हमें एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। सो आई टेल यू ना कि रेडी हैं, एक बहुत अच्छी एनर्जी, फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। सो घबराइए मत, आगे की तरफ बढ़िए, और बिल्कुल भी लाइक सिचुएशन पे डाउट मत कीजिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर वाइज मुझे लगता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ हट के, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, यू नो अबाउट दिस वेरी वेल, ठीक है। जो भी आप करने जा रहे हैं, कुछ के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लाइक फाइनली आप हैप्पी फील कर रहे हैं दैट यू आर डूइंग दिस, कि आप ये करने जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको इस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, या इस चीज़ की नॉलेज आप प्रॉपर ले चुके हैं। एंड फाइनली नाउ इट्स द टाइम टू प्ले द रोल, कि आप वो आगे बढ़ें। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप अपनी लाइफ में यस ब्रेक थ्रू, अ विक्ट्री आप देख पा रहे हैं, ब्रेक थ्रू, ठीक है, आप देख पा रहे हैं सक्सेस, या हो सकता है कि आपने वो डी कोड कर लिया है, कुछ अनलॉक होने जा रहा है, और आपने इस चीज़ पे वर्क किया है, यू न्यू इट। और तो कुछ बदलाव आप अपने करियर में इस हफ्ते ज़रूर दे सकते हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, कुछ के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, या फाइनली आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ सोच रहे हैं। और ऑल्दो हो सकता है कि आप इस चीज़ पे पहले से ही वर्क कर रहे हो, या ये कुछ नया होने जा रहा है इन द फ्यूचर, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो यू विल बी क्वाइट कंटेंट। मुझे लगता है आप ठीक हैप्पी, बहुत हैप्पी महसूस करेंगे फाइनली, लाइक कमिंग बैक टू योर पावर, ओके, कि पोटेंशियल आपका है और आप उस चीज़ को पहचान रहे हैं, और आप दोबारा से रिकनेक्टिंग। आपको ये कह रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन, ये कहना चाहते हैं हौसला रखिए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। स्ट्रेस लेने से नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि स्ट्रेस लेने से होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू गिव इट अ टाइम, और हौसला रखिए। रास्ता कहाँ से बन जाए यू नेवर नो, लेकिन उसके लिए आपको काम करते रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, ठीक है। करेज, हौसला। और दूसरी बात ये है, आई थिंक आप इस टाइम पे हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के लिए वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट आई एम टेलिंग यू कि कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी द डोर हैज़ ओपन्ड, ऑलरेडी वो दरवाज़ा खुल चुका है। लेकिन शायद हो सकता है कि क्योंकि आप इतने स्ट्रेस्ड हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, ओके। थिंग्स आर अलाइनिंग, तो आप खुद को भी अलाइन कीजिए, एंड यू विल लव दिस न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप ये जो आपका नया वर्जन होने वाला है ना, आप बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे इस चीज़ को। इट विल बी डिफरेंट। तो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि अगर आप गिर गए तो आप देखिए यहाँ पे एक उड़ान वो लड़की भर रही है, ठीक है, तो अब पर उसके मन में कोई फियर नहीं है, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत हैप्पी है। और यहाँ पर भी टावर मूवमेंट है, तो जब टावर मूवमेंट होता है तो कई बार क्या होता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट। तो चाहे रिलेशनशिप, करियर, तो आपको ये महसूस होगा कि अरे आप गिर गए तो, या ऐसा कुछ हो गया तो। नो, डोंट थिंक दैट वे, कि उस तरीके से मत सोचिए, ठीक है। और मतलब इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी इन टू योर फेवर। तो आप गिरेंगे नहीं, आप उड़ेंगे, ठीक है। गिरने नहीं वाले, उड़ने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, और मुझे कमेंट करके बताइए।
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।